जय सच्चिदानंद महात्माओं। आज हम स्टार्ट करेंगे योगा क्लास। योगा क्लास बेसिकली हम सबने देखा होगा कि बाहर कहीं गार्डन में योगा होता है, हॉस्टल में योगा होता है। तो हर जगह जो हम योगा करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे सबका अलग अलग रूटीन होता है, मोटिव होता है, करने का एक एम होता है कि हम क्यों कर रहे हैं। नॉर्मली जो हम योगा करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम एक फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बॉडी को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, तो उससे हमारे जो बॉडी है फ्लेक्सिबल बनती है, बोन स्ट्रांग होते हैं। बट उसके साथ साथ उससे हमारे बहुत सारे एक्सपेक्ट पर उसका बेनिफिट मिलता है। जस्ट लाइक हम इससे इमोशनली बहुत फिट होते हैं, स्पिरिचुअली बहुत फिट होते हैं, और जो मेंटली हमारा जो स्ट्रेस है, अभी लॉकडाउन का समय है, तो घर में बैठे बैठे लोगों को साइकोलॉजिकल बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस चीज को बाहर, उससे बाहर निकलने के लिए हम योगा को बहुत हेल्पफुल उससे मदद ले सकते हैं। ये बेसिकली सबके लिए है, चाहे वो छोटा हो, बड़े हो, या बुजुर्ग हो, या महिलाएं हो, कोई भी हो, वो सभी लोग कर सकते हैं। योगा सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे ही करते हैं या फिर जो यंगस्टर है वही करते हैं। योगा सबके लिए है। इन केस अगर योगा आप करते हैं तो आपका बहुत ज्यादा आपका बेनिफिट मिलता है। अगर आप बचपन से करते हैं तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो पढ़ाई में अच्छे बनेंगे, उनका फिजिकल ग्रोथ अच्छा होगा, बॉडी में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी उनको किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। इन केस अगर आपको कोई बीमारी है, तब योगा अपने डेली रूटीन में करते हैं तो वो क्योर हो जाता है। अगर बीमारी नहीं है तो अपने आप को इतना रूटीन में रखिए ताकि आप सुबह टाइम से उठे, टाइम से सोएं, तो योगा से वो बहुत चीज क्योर होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। तो प्रेयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 टाइम्स ओम चैंटिंग करेंगे, ताकि हमारे मन में जितने भी विचार आ रहे हैं वो विचार शांत हो जाएं, और आज जो हम योगा करने जा रहे हैं उसके लिए पूरी तरह से फोकस हो जाए। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र करेंगे। गायत्री मंत्र सूर्य भगवान का मंत्र है। सूर्य भगवान जो इस धरती की आ, दाता हैं, जिससे हमें सब कुछ खाने पीने को सब कुछ मिलता है, तो उनको हम अपने मन में ध्यान करते हुए एक बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। तो सबसे पहले कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, जैसे सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, बैठेंगे। जिनको नी की प्रॉब्लम है वो पैर को सीधे करके बैठेंगे। जिनको कोई भी पैरों में दर्द तकलीफ ना हो वो नॉर्मली सुखासन में या पद्मासन में करके बैठ सकते हैं। जब भी हम कोई सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं तो साथ साथ में हम मुद्रा लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा। अपने फिंगर की टिप को टच करेंगे, इंडेक्स और थंब, और दोनों हाथ को नीज पे रखेंगे। नीज पे हम हाथ इसलिए रखते हैं कि हमारी नीज के बीच से सूक्ष्म नाड़ियां गुजरती हैं, जो नाड़ियां हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिव करती हैं। तो इसलिए हमारा हाथ नी पे रहता है। यहाँ पे हाथों को रखेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे और आंखों को हल्के से बंद करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, ताकि जो आपकी ब्रीदिंग है वो शांत हो जाए। 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और श्वासों को मुंह खोलकर बाहर निकाल देंगे। श्वास लेंगे और श्वासों को मुंह खोलकर बाहर निकाल देंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग पर आ जाइए। ब्रीदिंग नॉर्मल होने के बाद स्टार्ट करेंगे 3 टाइम्स ओम चैंटिंग, एक साथ एक स्वर में। ओम चैंटिंग में हम अ, उ और म का उच्चारण करेंगे। अ, उ और म में हमारी जीभ का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए इसका उच्चारण ब्रह्मा विष्णु महेश के बिहार पे किया जाता है। तो लंबी गहरी श्वास लीजिए, पूरा श्वास पेट में भरिए, और पेट से ही श्वास ओम चैन करते हुए अपने सिर तक उसके वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। इनहेल,
गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब कीजिए और अपने आप को रखिए। धीरे से आंखों को अपने हथेलियों के बीच में खोलिए और धीरे धीरे हाथ नीचे लाएंगे, हथेलियों को देखते हुए। हाथ नीचे कर दीजिए। दोनों हाथ नी पे रखिए ना। अभी बैठे बैठे कुछ जॉइंट्स मूवमेंट्स करने हैं ताकि जो भी बॉडी में स्टिफनेस है उसे हम दूर कर सकें। सबसे पहले हम नेक रोटेशन करेंगे। नेक को स्ट्रेच करना है ब्रीदिंग के साथ। इनहेल करते हुए पूरा साइड से लेकर आगे तक इसमें ब्रीदिंग करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जिन्हें सर्वाइकल इश्यू हो या वर्टिको इश्यू हो वो लोग धीरे धीरे करेंगे। बाकी सभी लोग नॉर्मल स्पीड में ब्रीदिंग के साथ श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 times clockwise, 5 times anti-clockwise. Inhale up, exhale down. Now anti-clockwise. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ना अभी अपने गर्दन को सर्कल में रोटेट किया है, गर्दन को स्ट्रेच करना है। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कोशिश करना है चेन को चेस्ट में लॉक करने की। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। जब भी हम कोई योगा अभ्यास करते हैं तो हमें हमेशा ब्रीदिंग के साथ करना चाहिए, श्वासों के साथ। जब हम श्वासों के साथ करते हैं तो बॉडी में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपके नाड़ियों में कोई भी ब्लॉकेज है जहां पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, तो जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारी ब्रीदिंग के साथ साथ बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, जिससे कि आपको थकान नहीं होती है, आपकी बॉडी और ज्यादा खुलती है, ओपन होती है। ओके ना। अभी अपनी गर्दन की एक्सरसाइज की। अब स्टार्ट करेंगे शोल्डर मूवमेंट। शोल्डर मूवमेंट भी ब्रीदिंग के साथ करेंगे। श्वास लेते हुए कंधों को ऊपर ले जाइए, श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे लाइए क्लॉकवाइज। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 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 लास्ट टाइम। नाउ रिवर्स करेंगे वापस से। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स। ओके, अभी आपने नेक मूवमेंट किया, शोल्डर मूवमेंट किया। अभी हम बैक को मूव करेंगे। बैक को साइड में ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कैसे करना है? अपने राइट हैंड को लेफ्ट नी पे ले जाएंगे, ठीक है। दाहिने हाथ को बाएं नी पर, घुटने पर, और अपने बाएं हाथ को पीछे रखेंगे और बॉडी को ट्विस्ट करेंगे पीछे के साइड। धीरे से पीछे देखना है, श्वास लेना है और छोड़ना है। श्वास लीजिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। धीरे से
दूसरी साइड अपने बाएं हाथ को दाएं नी पे रखिए और टर्न कीजिए पीछे। जितना पीछे ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट करना है। आपका बैक बैंड नहीं होना चाहिए, बैक को स्ट्रेट रखना है। श्वास लीजिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। गुड। दूसरी साइड फिर से बॉडी को ट्विस्ट कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए। 1 2 3 4 5। वन लास्ट टाइम फिर से जितना ट्विस्ट कर सकते हैं ट्विस्ट कीजिए, ताकि आपके बैक में जितनी भी स्टिफनेस है वो दूर हो जाए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। ना, अभी आपने बैठे बैठे अपने जॉइंट्स मूवमेंट्स को ओपन किया। अभी हम खड़े होकर आसनास करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाथों की उंगलियों की एक्सरसाइज से। तो दोनों हाथ सामने करेंगे, श्वास लेते हुए खोलना है और श्वास छोड़ते हुए बंद करना है, अंगूठा अंदर की साइड में। श्वास लेते हुए खोलिए, श्वास छोड़ते हुए बंद कीजिए पूरी ताकत से। 1 2 3 4 5। इसे करने से हमारे फिंगर्स में जो शिवरिंग होती है, हाथों में स्ट्रेंथ नहीं हो, तो वो सारी चीजें इंक्रीज होती हैं। हाथों की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। साथ साथ में अगर हम कोई स्टडी करते हैं, बार बार में हाथों में क्रैम्प्स आ जाते हों, हाथ दर्द करने लगते हों, तो उसमें बहुत हेल्पफुल होता है ये हमारे। ओके। नाउ यहीं से हाथों को उल्टा करेंगे। श्वास छोड़ते हुए शोल्डर को टच करना है, श्वास लेते हुए वापस हाथों को सीधा करना है। ये हमारे कंधों को मजबूत करता है। इसमें हमारे हाथों में ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा इंक्रीज होता है। इससे आपके हाथों की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। साथ साथ में ब्रीदिंग भी कीजिए, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ना, अभी आपने सामने किया, अभी हम इसको साइड वाइज करेंगे। ठीक है। दोनों हाथों को वापस से श्वास लेते हुए साइड में ओपन करेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को बंद करेंगे ब्रीदिंग के साथ। 1 2, श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बंद करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ अभी आपने साइड वाइज किया, अभी हाथों को ऊपर और नीचे करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 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 श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। यहाँ से हाथ नीचे। अभी हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन हमारे बैलेंस को इंक्रीज करता है, साथ साथ में हमारे पैरों की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है। ताड़ासन उनके लिए अच्छा होता है जो जिनको नींद नहीं आती हो या जिनकी फोकस कम हो। जनरली बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, उनकी बच्चों की हाइट बढ़ती है इससे और उनका याददाश्त इंक्रीज होता है। तो क्या करेंगे, पैरों को आपस में मिलाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथ सिर के ऊपर रखेंगे। श्वास लेते हुए हाथों पैरों को एक साथ उठाना है और होल्ड करना है। यहाँ पे होल्ड कीजिए, श्वास लीजिए और छोड़िए। ब्रीदिंग को रोकना नहीं है। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे, जैसे गए थे वैसे ही ऊपर आएंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, वापस से श्वास लेना है और छोड़ना है, श्वासों को रोकेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10। वापस से नीचे। अभी दूसरा हम आसन करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हम पैरों में कम से कम 3 फीट का गैप रखेंगे। टोज सीधे होना चाहिए, पंजे सीधे। और यहाँ से दोनों हाथ सीधा करेंगे 90 डिग्री एंगल पे। और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे धीरे धीरे, जितना नीचे हम जा सकते हैं। अपने पैरों के एड़ी को टच करेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर, वापस से श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड नीचे जाएंगे। यहाँ पर होल्ड करना है और श्वास लेना है और छोड़ना है। कोशिश करेंगे कि आपके नीज घुटने बैंड ना हो। श्वास लीजिए, छोड़िए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। वापस से लेफ्ट साइड, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वास लीजिए और छोड़िए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए ऊपर, वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे। राइट साइड, होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए। ओके, पैरों में गैप कम कीजिए। नाउ अभी हम दूसरे आसन की ओर बढ़ेंगे। इसमें हम करेंगे बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग, मीन्स चक्रासन, हाफ चक्रासन और फॉरवर्ड बेंडिंग पादहस्त। हाफ चक्रासन कैसे करेंगे? दोनों हाथ कमर पे रखना है, ठीक है, और श्वास लेते हुए पीछे जाना है, जितना पीछे जा सकते हैं। आप मुझे देख सकते हैं, श्वास लेते हुए पीछे जाना है जितनी बैक बेंडिंग आपकी है। यहां से श्वास लेते हुए पीछे और होल्ड करेंगे। श्वास लेना है और छोड़ना है। 1 2 3 4 5। यहां से श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ पंजों पे रखिए। श्वास लीजिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। वापिस से ऊपर, दोनों हाथ कमर पे। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास लीजिए और छोड़िए। होल्ड 1 2 3 4 5। वापस से श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ पंजों पे। श्वास लीजिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, ऊपर आ जाइए। अभी हमने जो बैक बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग किया, इससे जिनके बैक में बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो या बैक पेन हो, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, जिनको बैक पेन हो उनको ज्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। बैक बेंडिंग जितनी कर सकते हैं करेंगे, उनके लिए लाभदायक होगा। फॉरवर्ड बेंडिंग में ज्यादा उनको प्रेस नहीं करना है। बाकी सभी लोग इसको नॉर्मली कर सकते हैं ना। दूसरा आसन है, पैरों में थोड़ा गैप करना है, दोनों हाथ कमर पे। कटी चक्रासन, ओके, हिप रोटेशन। यहां से कमर को पूरा सर्कल में रोटेट करेंगे। इसमें भी श्वासों पे ध्यान देना है। श्वास लेते हुए कमर को आगे लाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कमर पीछे। श्वास लेते हुए कमर आगे, श्वास छोड़ते हुए कमर नीचे। कंटिन्यू कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रिवर्स करेंगे यहीं से। 1, श्वासों पे ध्यान दीजिए। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बैक में। 2 3 4 5 6। अभी हमने खड़े होकर आसनस किए थे, अभी हम अपनी जगह पर बैठकर आसनस करेंगे। सबसे पहले हम अपने पैरों के एड़ी को स्ट्रेच करेंगे। दोनों हाथ घुटने पे रख लीजिए। पंजों को आगे ले जाना है और पीछे लाना है। श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए नीचे,
श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इससे हमारे काफ मसल्स स्ट्रांग होते हैं। जनरली हम जो महिलाएं होती हैं या जो लोग खड़े खड़े काम करते हैं तो उनके पैरों में दर्द हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है, तो ये उस मसल्स को, उस ब्लॉकेज को रिमूव करता है। श्वासों के साथ खींचिए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नाउ अभी पैरों की एड़ी को पूरा एक सर्कल में घुमाएंगे, पैरों से एक सर्कल बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर। इससे पैरों की जितनी थकान होती है वो थकान हमारी दूर हो जाएगी, जितनी ब्लॉकेजेस है हमारे एड़ी में वो दूर हो जाएंगे, पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। नाउ रिवर्स करेंगे, स्टार्ट कीजिए वापस। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। अभी हाथों को कमर के बगल में रखना है, पीछे की साइड, हथेलियां अंदर की ओर, कमर को सीधा करेंगे। यहां से अपनी राइट नी को बेंड करेंगे। राइट नी को बेंड करने के बाद पैर को ऊपर उठाएंगे। यहां से पैर को सीधा करना है, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए बैक करना है। पैरों को नीचे हम टच नहीं करेंगे। श्वास लेते हुए सीधा, श्वास छोड़ते हुए बेंड करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसे करने से होता है ये जनरली नी की पेन उनको स्टार्ट होता है जिनके काफ मसल और हैमस्ट्रिंग और थाई मसल्स वीक हो जाते हैं। तो इससे ज्वाइंट एक्सरसाइज करने से हमारे नी मसल्स जितने हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से नी में गैप नहीं होता और नी के जो बोन है वो क्रश नहीं होते। ओके, सेम दूसरे पैर से हम करेंगे। पैर को ऊपर उठाना है, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। कंटिन्यू। 2, 3, 4, ब्रीदिंग के साथ इनहेल एंड एक्सेल। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ना यहीं पे हम चेंज करेंगे। श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, श्वास लेते हुए सामने, श्वास लेते हुए पीछे। लास्ट टाइम, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे। रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले राइट नी को बेंड कीजिए और अपने राइट हैंड के एल्बो को पूरा राइट हैंड के नीचे ले जाइए। लॉक करना है। दूसरे हाथ से भी एल्बो को पकड़ेंगे और पैरों को ऊपर लाएंगे। यहां से आपको बैक स्ट्रेट करना है, थाई को पूरा चेस्ट में टच करना है और नी को स्ट्रेच करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू कीजिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नाउ इसी पैर से रोटेशन करनी है क्लॉकवाइज। एक सर्कल बनाइए, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2, 3, 4, 5। नाउ एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। नाउ धीरे से पैर सीधे कीजिए
और लेफ्ट नी को बेंड कर लीजिए। इसमें भी सेम करना है, अपने लेफ्ट हैंड को लॉक करेंगे और दूसरे हाथ से पकड़ लेंगे। पैरों को ऊपर उठाएंगे, पूरा आपके थाइज आपके चेस्ट से टच होना चाहिए और श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ रोटेशन क्लॉकवाइज 1, एक बड़ा सर्कल बनाइए। 2 3, ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 4 5, रिवर्स करेंगे, सेम इनहेल अप, एक्सेल डाउन। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। नाउ पैर सीधे करेंगे यहाँ पे। स्टार्ट करेंगे नौका संचालन। नौका संचालन में बॉडी को फॉरवर्ड स्ट्रेच करेंगे हम लोग। जिनको बैक पेन है वो ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, या फिर जिनको ऑपरेशन हुआ हो वो लोग नहीं करेंगे, या जिनको हर्निया का प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। हाँ, जिनको कोई पेन है वो ज्यादा बॉडी को स्ट्रेच नहीं करेंगे। बाकी सभी लोग एक साथ एक करेंगे काउंटिंग के साथ। नौका संचालन में श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे पूरा, फिर धीरे से पीछे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ब्रीदिंग के साथ कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। ना अभी इसी का रिवर्स करेंगे हम, नीचे से ऊपर, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ओके, अभी दूसरे आसन में जाएंगे। धीरे से वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों नीज को बेंड कीजिए। वज्रासन में बैठने के बाद नी पे खड़े हो जाइए। जिनकी नी में पेन हो वो नी के नीचे कुछ नैपकिन या टॉवल रोल करके रख सकते हैं और दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। इससे हमारी बैक की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। जिनकी बैक में पेन होता हो या साइटिका पेन हो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। साथ साथ में जिनको अस्थमा प्रॉब्लम हो या फिर ब्रोंकाइट की प्रॉब्लम हो उनके लिए भी अच्छा होता है। इसमें हमारी चेस्ट एक्सपेंड होती है, डायफ्राम एक्सपेंड होता है, जिससे हमारी लंग्स ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं। तो दोनों हाथ कमर पे रखेंगे और श्वास लेते हुए पीछे जाना है। इसे बोलते हैं अर्ध उष्ट्रासन। श्वास लेते हुए पीछे, यहाँ पे श्वास लेना है और श्वास छोड़ना है। होल्ड कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ना धीरे से काउंटर पोज करेंगे, अपने वज्रासन में बैठ जाइए। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अपने सिर को नीचे टच करेंगे। श्वास लीजिए और छोड़िए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस से ऊपर आइए, खड़े जाइए पैरों पे। ऐसा होता है। ओके, नाउ फिर से अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, दोनों हाथ कमर पे,
श्वास लेते हुए पीछे जाना है और कमर को आगे ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे पूरी बॉडी को। होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फॉरवर्ड, वापस से शशांगासन, दोनों हाथ ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। यहाँ पे होल्ड करना है। जहां तक नीचे जा सकते हैं नीचे जाइए, अपने सिर को मैट में टच कीजिए, ब्रीदिंग कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम अपनी जगह पे लेट जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही सीधा होकर लेट जाएंगे। दोनों हाथ कमर के बगल में। जिन्हें बैक पेन हो वो अपना हाथ हिप्स के नीचे रख लीजिए, ऐसे। जिनको बैक पेन वगैरह कुछ नहीं है वो अपना हाथ कमर के बगल में रखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे साइकिलिंग। साइकिलिंग से हमारे पैरों में स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। तो बॉडी को स्ट्रेच करेंगे नीचे से। 1 2 3 4 5, पूरा पैर सीधे कीजिए। 6 7 8 9 10। यहीं से रिवर्स। 1, नीचे से ऊपर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे। साइकिलिंग में पूरा प्रेशर पेट पे भी आता है, पैरों पे भी आता है। तो जितने भी हम पैरों की एक्सरसाइज करते हैं उससे हमारा डाइजेशन भी स्ट्रांग होता है। नाउ यहीं से अपने राइट नी को बेंड कर लीजिए और लेफ्ट लेग को सीधा रखेंगे। यहां से हम पैर को अप एंड डाउन करना है उत्तान पादासन में। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लेते हुए नीचे। ये हमारे हिप बोन को मजबूत करता है। कंटिन्यू कीजिए। 4, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 5 6 7 8 9 10। नाउ लेग चेंज। अपने राइट लेग को सीधे कीजिए। इसमें भी ब्रीदिंग के साथ श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर नीचे। दोनों पैर सीधे कीजिए। जिनको बैक पेन है वो अपना हाथ कमर के नीचे ही रखेंगे, बाकी सभी लोग अपना हाथ कमर के बगल में। यहां से करना है उत्तान पादासन, दोनों पैरों से एक साथ। दोनों पैरों को जमीन से 45 डिग्री एंगल पे ऊपर उठाना है, जमीन से करीब 3 फीट ऊपर, और वहां पे होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। पूरा प्रेशर पेट पर आएगा। इससे हमारे पेट के मसल्स स्ट्रांग होते हैं, हमारी कोर की मसल्स बड़े स्ट्रांग होती है, आपकी डाइजेशन स्ट्रांग होती है। जिनको डायबिटीज प्रॉब्लम है या शुगर की प्रॉब्लम है उनके लिए सबसे अच्छा आसन है ये। दोनों हाथ कमर के नीचे। श्वास लेते हुए पैरों को 45 डिग्री एंगल पे लिफ्ट करेंगे। ऊपर उठाइए, श्वास लीजिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे। वापस से लंबी गहरी श्वास लीजिए, पैरों को ऊपर उठाइए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में पैरों को 90 डिग्री एंगल पे सीधा लिफ्ट करना है और होल्ड करना है। अर्ध हलासन के बेनिफिट ये हैं, जिनको वेरिकोस की प्रॉब्लम होती है, वेरिकोस वेन्स की,
उसमें बहुत लाभदायक होता है। इससे हमारे जितने भी ब्लड सर्कुलेशन है सिर तक होता है, और जिससे हमारे पैरों की जो थकान है, स्ट्रेस है, वो सब दूर हो जाती है। तो कमर के बगल में दोनों हाथ, और श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर उठाएंगे 90 डिग्री एंगल पे। एक साथ इनहेल अप, और यहाँ पे होल्ड करेंगे 1 2, घुटने सीधे कीजिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे, जैसे लेके गए थे वैसे वापस। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, कोशिश करेंगे आपके पैर के घुटने सीधे रहें। वापस से श्वास लेते हुए ऊपर, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से नीचे। नाउ अपनी पोजीशन पे ही टर्न हो जाना है पेट के साइड। धीरे से राइट साइड से टर्न हो चाहिए पेट के साइड। नाउ यहाँ पे हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन में टोज बाहर की साइड, दोनों पैर के हील्स अंदर की साइड, दोनों हाथ एल्बो बैंड करेंगे और फिंगर्स को अपने चिक्स पर रखेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। यहाँ पे मकर आसन में होल्ड करना है। श्वास लीजिए और छोड़िए, श्वास लीजिए और छोड़िए। अपने ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। इससे हमारी जो बैक पेन है वो धीरे धीरे मसल्स रिलैक्स होते हैं। ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। श्वास लीजिए और छोड़िए, श्वास लीजिए और छोड़िए, श्वास लीजिए और श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकालिए। ना धीरे से यहीं से पैरों को मिला लीजिए आपस में, दोनों हाथ शोल्डर के बगल में और एल्बोज अंदर के साइड। टोस को फ्लैट करेंगे। यहां से स्टार्ट करना है हमें भुजंगासन। श्वास लेते हुए अपर बॉडी को जितना उठा सकते उठाएंगे धीरे धीरे, और यहाँ पे होल्ड करेंगे। श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे धीरे नीचे। भुजंगासन हमारे लंग्स के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे बैक के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ब्रीदिंग के साथ धीरे धीरे हम स्ट्रेच करेंगे। वापस से श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास लीजिए और छोड़िए। होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे। ना यहीं से हम आसन चेंज करेंगे, दूसरे आसन में जाएंगे सलभ आसन में। सलभ आसन में धीरे से दोनों हाथ अपने थाइस के नीचे रखेंगे, पैरों को मिला लेंगे। सलभ आसन में भी दोनों पैरों को एक साथ उठाना है। उससे पहले हम एक एक करके पैरों को उठा के अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट लेग को उठाएंगे सीधा, श्वास लेते हुए ऊपर, होल्ड कीजिए 1 2, नी स्ट्रेट 3 4 5, डाउन, लेग चेंज। दूसरा पैर ऊपर, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, डाउन। वापस से लेग चेंज कीजिए, लेफ्ट लेग अप, होल्ड 1 2 3 4 5, डाउन, लेग चेंज, ऊपर होल्ड 1 2 3 4 5। यहीं से दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे हम। श्वास भरी और एक साथ ऊपर उठाएंगे। इनहेल, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ब्रीदिंग को नॉर्मल कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। एक बार और करेंगे, पूरी पावर के साथ श्वास लीजिए। इनहेल, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों को बाहर निकाल लीजिए और दोनों हाथ सिर के नीचे रखिए। यहीं से अब एक लास्ट आसन करेंगे, धनुरासन। धनुरासन में अपनी नीज को बैंड करेंगे, हाथों से अपने पंजों को पकड़ेंगे और श्वास लेते हुए बॉडी को ऊपर उठाना है। जिनका हाथ पंजों तक नहीं पहुंचता है वो लोग नॉर्मली ऐसे करेंगे, बॉडी को ऊपर उठाएंगे। इसको रिवर्स नौकासन बोलते हैं, विपरीत नौकासन। ऐसे करके होल्ड करेंगे जिनका हाथ नहीं पहुंचता है। जिनका हाथ पहुंचता है वो अपने हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, श्वास लीजिए और बॉडी को ऊपर उठाइए। एक साथ इनहेल, श्वास लीजिए और छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। गुड। एक बार फिर से श्वास लेते हुए ऊपर, इनहेल अप, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथ छोड़ दीजिए। धीरे से जैसे हैं वैसे ही टर्न हो जाइए सीधे राइट साइड से। पैरों में थोड़ा गैप रखेंगे, हथेलियां आसमान की ओर रखेंगे, सिर से लेकर पैर तक पूरी बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। आपके शरीर का पूरा वेट जमीन पर होना चाहिए। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लीजिए, पेट को फुलाइए, पेट को पिचकाइए। श्वास लीजिए, पेट को फुलाइए, श्वास छोड़िए, पेट को पिचकाइए। श्वास लीजिए, पेट को फुलाइए, श्वास छोड़िए, पेट को पिचकाइए। ब्रीदिंग के साथ रिवर्स काउंटिंग करनी है, 30 to 1। 30 से लेकर 1 तक उल्टी काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे करना है? श्वास लेना है 30, श्वास छोड़ना है 30, श्वास लेना है 29, श्वास छोड़ना है 29, श्वास लेना है 28, श्वास छोड़ना है 28। उल्टी गिनती कीजिए। अगर आप बीच में गिनती भूल जाते हैं तो गिनती को फिर से 30 से रिवर्स काउंट करेंगे। पूरा फोकस ब्रीदिंग और काउंटिंग पर। 2 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर काउंटिंग कीजिए। धीरे धीरे अपने बॉडी में वापस आइए।
फील कीजिए अपनी बॉडी के वेट को, अपनी ब्रीदिंग को महसूस कीजिए। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो चुकी है। धीरे से अपने हाथ पैर की उंगलियों को खोलिए, बंद कीजिए, अपने शोल्डर को मूव कीजिए, अपने गर्दन को मूव कीजिए, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, गर्दन को मूव कीजिए। धीरे से लेफ्ट साइड टर्न होकर उठकर बैठ जाइए। प्राणायाम कैसे करना है? सबसे पहले जिस पोस्चर में आप देर तक बैठ सकते हैं उस पोजीशन में बैठ जाइए। पद्मासन में, सुखासन में, वज्रासन में जैसे भी बैठ सकते हैं बैठ जाइए और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सबसे पहले हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे कपालभाति से। कपालभाति में पेट अंदर जाएगा और श्वास बाहर आएगी। ओके। कपालभाति के कुछ लिमिटेशंस हैं। कपालभाति उनको नहीं करना है जिनको अल्सर की प्रॉब्लम हो, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम हो, वो लोग नहीं कर सकते। और साथ साथ में जिनकी हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो या ऑपरेशन हुआ हो वो लोग नहीं कर सकते। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। कपालभाति को 1 मिनट में कम से कम 40 to 60 स्ट्रोक्स करने हैं। ठीक है, चलिए कमर सीधी करेंगे और शोल्डर हाथों से नी को लॉक कर लीजिए, घुटने को पकड़ लीजिए ताकि आपकी बॉडी नीचे ना झुके। कमर सीधी करना है, पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगी। 1 सेकेंड में एक बार। जिनको ब्रीदिंग की कोई प्रॉब्लम हो वो लोग धीरे धीरे करेंगे। बाकी 1 सेकेंड में एक बार स्ट्रोक करना है आपको। ओके। नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम को अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बोलते हैं। इसमें रेशियो के साथ करते हैं ब्रीदिंग को। कैसे करना है? अपने लेफ्ट हैंड को प्राण मुद्रा में रखेंगे। प्राण मुद्रा में अपने रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को के टिप को टच करेंगे ऐसे, और टिप को टच करने के बाद अपने नीज पे रखेंगे। राइट हैंड को उठाएंगे, राइट हैंड की स्टार्टिंग के 2 फिंगर्स को फोल्ड कर देना है और इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। इसमें जहां ये लगाए हैं इसको प्राण मुद्रा, इसको बोलते हैं प्रणव मुद्रा। प्रणव मुद्रा में अपनी थंब को राइट नोस्ट्रिल पे रखना है। फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, धीरे धीरे श्वास लेंगे, फिर रिंग फिंगर से बंद कर देंगे, फिर धीरे धीरे राइट साइड से श्वासों को बाहर निकाल देंगे, फिर राइट से वापस श्वास लेंगे धीरे धीरे, फिर राइट को बंद करेंगे और लेफ्ट से धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकाल देंगे। अल्टरनेट ब्रीदिंग करनी है धीरे धीरे। और आपका दूसरा हाथ प्राण मुद्रा में। मुद्रा का हमारी बॉडी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्राण मुद्रा हमें पूरे दिन में जब भी हम फ्री रहते हैं, टीवी देखते हैं या कोई बैठे बैठे कोई काम करते हैं, पढ़ते हैं, तो एक हाथ में या दोनों हाथ में लगा के बैठे रहना चाहिए। इससे हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो बैलेंस रहती है। ओके। नाउ नाड़ी शोधन प्राणायाम में लेफ्ट साइड से श्वास लेना है, राइट से छोड़ना है, फिर राइट से वापस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। इसमें हम ब्रीदिंग के साथ काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे? मन ही मन में 10 सेकेंड में इनहेल कीजिए, श्वास लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बंद कीजिए और दूसरी तरफ से श्वासों को 15 सेकेंड में बाहर निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। जब हम श्वासों को बाहर निकालते हैं तो बॉडी से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जिससे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत बढ़ जाता है। तो जो थकान आपको बहुत पूरे दिन की जो थकान है, आप 10 मिनट बैठ के प्राणायाम कर लेंगे
तो पूरे दिन की थकान आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए पूरे दिन की एनर्जी पाने के लिए सुबह बैठ के कम से कम आधा घंटा प्राणायाम कीजिए, समय निकालकर, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो। ओके, नाउ नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। श्वास लेंगे ब्रीदिंग के साथ 10 काउंटिंग में। फिर दूसरी तरफ से श्वास छोड़ देंगे 15 सेकेंड में। जहां से हमने श्वास बाहर निकाला है वहीं से वापस। दूसरी साइड से श्वास बाहर। नाड़ी शोधन प्राणायाम में लेफ्ट से श्वास लेकर राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेकर जब वापस लेफ्ट से छोड़ते हैं तो हमारा 1 राउंड कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपको कम से कम 10 राउंड्स करने हैं। 10 राउंड्स करने में कम से कम आपको 10 मिनट लगेगा। धीरे धीरे करेंगे ब्रीदिंग के साथ ना। अभी हम चौथा प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम हमारे बेसिकली हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। मीन्स गले से ऊपर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब के लिए अच्छा होता है। जिनको नींद नहीं आती हो, जो लोग डिप्रेशन में होते होते हैं या फिर स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, जिनके हार्ट में ब्लॉकेज होता है या फिर जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या जिनके कानों में कोई प्रॉब्लम हो या फिर जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है? अंगूठे से कानों को बंद करना है और फिंगर से आंखों को बंद करना है। इससे होता क्या है, जब हम अंगूठे से कानों को बंद करते हैं तो हमें बाहर की आवाज सुनाई नहीं देती, और फिंगर से आंखों को बंद करते हैं तो हमें बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए हमारा जो मन है कहीं और नहीं भटकता, एकाग्र रहता है। तो कानों को बंद करेंगे, आंखों को बंद करेंगे, फिर श्वास लेंगे और मुंह बंद करके ओम चैंटिंग करेंगे एक साथ। पहले देख लीजिए कैसे करना है, फिर करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम को कम से कम 10 बार, ज्यादा से ज्यादा 15 बार, जितना अपने समय के अकॉर्डिंग जितना कर सकते हैं करेंगे। इसमें इस चीज का ध्यान रखते हैं, जब भी भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो जो आपके teeth हैं, teeth को ज्वाइंट नहीं करना है। अंदर से दांतों में गैप रहेगा, आगे से सिर्फ मुंह बंद होगा, लिप्स, ठीक है, अंदर से मुंह खुला होगा, ताकि जब हम कोई वाइब्रेशन, जब गले से वाइब्रेशन निकलता है तो वो पूरे आपके सिर तक जाए। अगर आप दांतों को ज्वाइन करके रखेंगे तो जो वाइब्रेशन है आपके जॉ में ही रह जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो जितना बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। साथ साथ में एक और चीज का ध्यान रखेंगे कि जितनी लंबी गहरी श्वास लेंगे, आखिरी श्वास तक आपको ओम चैंटिंग करना है। ओम चैंटिंग या फिर म की आवाज में करनी है, ऐसे ठीक है, जितनी तेज और जितनी देर तक कर सकते हैं। ओके, आज हमने जितने भी आसन किए, प्राणायाम किया, ओके, उसको अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफस्टाइल में उसको उतारिए, ताकि आपकी जो लाइफ है एक डिसिप्लिन में हो, स्वस्थ हो, ताकि आप किसी बीमारी से जूझे नहीं। अभी कोरोना का समय चल रहा है तो अपने इम्यून सिस्टम को बिल्डअप कीजिए। अब जितना भी कोई भी आसन प्राणायाम जो भी करते हैं उससे हमारा इम्यून सिस्टम जरूर बढ़ता है। साथ साथ में अपने खाने पीने का भी ध्यान दीजिए और अपने आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। साथ साथ में जब भी हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं तो प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं, और क्लास खत्म करते हैं तो प्रेयर के साथ ही खत्म करते हैं। ओके, साथ साथ में हम ये भी जान देखते, कहीं भी हमने देखा भी होगा, जब कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो हम हमेशा शांति पाठ के साथ खत्म करते हैं। शांति पाठ इसलिए कि शांति पाठ में
ओम शांति शांति इसलिए बोलते हैं कि कोई भी हमने जो कार्य चालू किया है, ठीक है, उसे एक पूर्णता तक ले जाने के लिए, उसे एक विराम देने के लिए शांति तक ले जाते हैं, ठीक है। तो और इसके लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर सीधी करेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और एक बार ओम चैंटिंग करेंगे एक साथ। लंबी गहरी श्वास लीजिए। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब कीजिए आपस में, हथेलियों को अच्छे से गर्म कीजिए और धीरे से अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के बीच में खोलिए और धीरे से हाथ नीचे कर लीजिए। आज आपने खड़े होकर एक्सरसाइज किया, बैठ कर एक्सरसाइज किया, लेट के किया, उल्टा लेट के किया, इन सब से आपके बॉडी के हर एक पार्ट ओपन होते हैं। बॉडी में जितने भी स्टिफनेस है, ब्लॉकेज है, वो रिमूव होते हैं और साथ साथ में हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज होता है, जिससे बॉडी हमारी हल्की होती जाती है। इसको आप रेगुलर डेली अपने रूटीन में लाइए ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आपकी जो स्टैमिना है, स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वो इंक्रीज हो। जय सच्चिदानंद।